हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में अब क्या क्या कवर होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी नोट डाउन कर रखा है। अलजेब्रा के अंदर मैं कवर करूँगी पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द अर्थमेटिक इक्वेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आर्य सेगवाल के चैप्टर 2 का फर्स्ट टॉपिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं पॉलिनोमियल्स क्या है, कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल के डेफिनेशन से कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है। पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारे, डिफरेंट। तो हम यहाँ पे सिंपल टर्म में बोलते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है कि एक एक्सप्रेशन है जो क्या करता है, कंसिस्ट करता है वेरिएबल और कांस्टेंट का। वेरिएबल क्या हो सकता है, वेरिएबल ये आप पे टोटली डिपेंड करता है, A to Z जो भी आपको एज्यूम करना है आप वो एज्यूम कर ले लीजिए और कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल टर्म में अगर आपसे पूछे व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ ए वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल, अभी हमने बताया डिफरेंट पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये है लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक एग्जांपल लिया है जो कि है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं, अगर हम इसको मैथमेटिक्स टर्म में डिफाइन करते हैं पॉलिनोमियल को, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल जो है वो एक एक्सप्रेशन है जो कि किसके फॉर्म में होता है, px इक्वल टू, यहाँ पे आप दे सकते हो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर टिल an x टू द पावर n। अब यहाँ पे जो हमारा a0, a1, a2 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक इंटीजर रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है जो कि, और x जो है हमारा क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है जिसका पावर हमारा n है। ठीक है, ईच पावर ऑफ x इज नॉन निगेटिव नंबर। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं ना कि px इक्वल टू ax प्लस b। यहाँ पे a क्या होना चाहिए, ये 0 नहीं होगा क्योंकि 0 हो गया यानी कि x भी 0 हो गया। अभी हम बात किया कि 1 डिग्री, x का वैल्यू कुछ नहीं है यहाँ पे तो क्या होगा, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि ये 1 डिग्री का वेरिएबल है जिसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ax प्लस b। ठीक है, आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल भी मेंशन कर दिया, 3x माइनस 5। अब यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल x लिया है, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, a b y कुछ भी ले सकते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। 3x माइनस 5 रूट 2x प्लस 3 x माइनस 2/3, ये सब क्या है, लीनियर वेरिएबल, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही वेरिएबल है, लीनियर वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है ये सब क्या है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। ठीक है, सेम वे में हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसका डिग्री कितना होता है, डिग्री हो गया 2। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगेन जो हमारा a का वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या b का वैल्यू 0 डजंट मैटर, बट a का वैल्यू शुड नॉट बी 0। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इक्वेशन हो गया 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8। यहाँ x का डिग्री कितना है, 2 है, यहाँ पे x कुछ नहीं है, 1 डिग्री है। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम वे में आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसा इसका नाम है क्यूबिक, यानी कि पॉलिनोमियल जिसका डिग्री हमारा क्या हो, 3 हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा पॉलिनोमियल क्या है। अलजेब्रा में स्टार्ट किया था पहला चैप्टर पॉलिनोमियल पर, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारा डिफरेंट पॉलिनोमियल्स है। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये समझना है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किसी गिवन पॉइंट पे,
पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, रिलेशन क्या होता है कोफिशिएंट एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में, ताकि हम क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाए तो हम इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, क्योंकि ये जो अभी हमने पढ़ा ना, पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तो बेसिक थी जो हमें 9th में भी पढ़नी थी। अब हमें देखना है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल गिवन पॉइंट में क्या होता है। तो मान लो कि कोई px पॉलिनोमियल है जहाँ पे px है पॉलिनोमियल इन x एंड अल्फा एक कोई रियल नंबर है, देन हमें वैल्यू ऑब्टेन करना है x के वैल्यू अल्फा पुट करके, जिसी को, और जो वो अल्फा वैल्यू पुट करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, px एट x इजकल टू अल्फा। यानी कि किसी कोई वैल्यू है अल्फा, उसका वैल्यू हमें निकालना है किसी गिवन पॉइंट पे, x का वैल्यू अल्फा दिया उस पॉइंट पे हमको वैल्यू निकालना है, तो वो हम निकालते हैं। ठीक है, एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि एक रियल नंबर अल्फा को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। जैसे कि अब हमने लिया px, ठीक है, तो p अल्फा इक्वल टू जीरो, यानी कि अल्फा का वैल्यू जो हमने जीरो लिया है ये है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कि कोई एक रियल नंबर है अल्फा, उसको हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे px का। कब बोलेंगे, जब p अल्फा जो होगा वो हमारा क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, p अल्फा जो होगा हमारा जीरो होगा। तो इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, दिखाना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि लेट p ऑफ x दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आप p ऑफ 3 का वैल्यू निकालना है। हमने कैसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था कि कोई भी जीरो होगा जब क्या होगा, पॉलिनोमियल px के लिए अगर कोई वैल्यू निकालना है, जैसे रियल नंबर अल्फा लिए थे तो p अल्फा इक्वल टू जीरो गए, यानी कि हमें p3 इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है। दिस मीन्स दैट जो x है, जहाँ जहाँ x का वैल्यू है वहाँ वहाँ अगर हम 3 डाल रहे हैं और हमें जीरो मिलना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें क्या दिया हुआ है, वी हैव, हमें दिया हुआ गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये हमारा क्या है, px गिवन किया हुआ है। अब क्या कह रहा है, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें निकालना है, सॉरी ये नहीं होगा, p ऑफ 3। दिस मीन्स दैट जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमको क्या डालना है, 3 डालना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाला 3 के स्क्वायर इंटू 2, सॉरी माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 6 माइनस 3। अब ये मत बोलिएगा कि आपको बोर्ड मास का रूल नहीं पता है, ये हो जाएगा 9 एंड 6 माइनस 9, यानी कि इक्वल टू जीरो। यानी कि कोई वैल्यू हमारा p अल्फा, इसको हमने p अल्फा क्यों बोला, p अल्फा इसलिए बोला कि जो अभी हमने पढ़ा था ना जीरो पॉलिनोमियल, कोई भी अल्फा क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होगा। तो यहाँ रियल नंबर क्या है हमारा, 3 है, यानी कि p3 के लिए वैल्यू जीरो आ गया इस इक्वेशन में डालने से। यही है हमारा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, सेम वे में हम यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को भी बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसके जगह पे हमें क्या करना है, p का वैल्यू -1 डालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 और ये -3, यानी कि हो जाएगा 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। समझ में आया, ये हमारा होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमें रिलेशन समझना है जीरो और जो कॉफिशिएंट होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसके बारे में। तो जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एज वी नो दैट a नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जीरो क्या है, जीरो है हमारा अल्फा बेटा, अल्फा बेटा हमारा क्या है, जीरो है, ये वैल्यू है। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि अल्फा क्या है, हमारा रियल नंबर है, यानी कि अल्फा बीटा जो है जीरो है किस पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। तो हमें सम ऑफ अगर जीरो निकालना हो, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा और बीटा निकालना हो, हमारा जीरो क्या है, अल्फा बीटा है जीरोस,
अगर हमें सम ऑफ पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस निकालना है यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो हम करते हैं -b/a। अब आप पूछेंगे -b कहाँ से आया, तो आप ये इक्वेशन देख सकते हो ax² प्लस bx, आपको दिखाई दे रहा होगा ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि सम ऑफ जीरो निकालना हो तो जो कॉफिशिएंट ऑफ x है, कॉफिशिएंट ऑफ x नॉट x², वो क्या है हमारा b, उसको लेंगे -b, एंड जो कॉफिशिएंट ऑफ x² है यानी कि a, उससे उसको हम डिवाइड कर देंगे, वही हमारा होगा सम ऑफ द जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² होता है हमारा सम ऑफ जीरो। सेम हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना हो यानी अल्फा इंटू बीटा निकालना हो तो हम क्या करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए, ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। c क्या है, c है हमारा कांस्टेंट वैल्यू, इस इक्वेशन में देख सकते हो c क्या है हमारा कांस्टेंट वैल्यू एंड अगेन द कॉफिशिएंट ऑफ x², यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना हो तो c/a एंड सम ऑफ जीरो निकालना हो तो -b/a। अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है एग्जाम्पल, जो भी हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन द कॉफिशिएंट जीरो एंड कॉफिशिएंट, तो उस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है 6x² -3 -7x एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कॉफिशिएंट। ठीक है, यानी कि हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 6², इसको हम इधर कर देंगे -7x, ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब हमें रिलेशन बताना है जीरो एंड द कॉफिशिएंट के बीच में। अभी हमने पढ़ा रिलेशंस क्या होता है जीरोस के बीच में एंड कॉफिशिएंट के बीच में, तो अल्फा प्लस बीटा सम निकालना हो तो हो जाता है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² एंड अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हमें निकालना है तो वो हमारी हो जाती है कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो पहले तो हमें जीरोस निकालना होगा क्योंकि हमें इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमें जो दो जीरोस फाइंड करना होगा। अब मैंने यहाँ बोला 2 जीरोस फाइंड करने होगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसका मतलब है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है पहले। ठीक है, तो चलिए हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको हमने डिनोट किया है fx से। ठीक है, अब इसको अरेंज करेंगे, ये हमारा गिवन इक्वेशन है 6x² -3 -7x, इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं 6² -7x -3। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा कि यहाँ देखो x² है, यहाँ x है -3। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, यानी कि हमें ऐसे करना है इस 7x को, ये 7x है। ठीक है, इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि जब हम इसको, यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा था कि सम जो होना चाहिए, सम किसके बराबर होता है -b अपॉन कॉफिशिएंट के बराबर होता है, यानी कि इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि जब हम इसको ऐड करें, ठीक है, तो हमें ये 7 आए, जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 18 आए, ये इस वैल्यू आए, ये वाली वैल्यू है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 7x², अगर हम इसको ब्रेक करते 7 को 9x + 2x -3। ठीक है, क्योंकि हमें क्या लाना है, माइनस लाना है। ठीक है, तो 9 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा -7x हो जाएगा, और 9 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18x² हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, इसके बराबर हो गया। तो हमें ये देखना है कि इसको ऐसे ब्रेक करना है कि इस वैल्यू पे फर्क नहीं पड़े, लास्ट में मुझे वैल्यू यही है, लेकिन ईजिली कॉमन हम ले सकते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम यहाँ से 3x कॉमन ले लेते हैं इस इक्वेशन से। अब 3x क्यों कॉमन लिए, देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो दोनों में x था तो मैंने x कॉमन ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब 3 के टेबल में आता है 6 भी 9 भी, इसलिए मैंने 3 कॉमन लिया। अब ये बच जाएंगे 2x और यहाँ पे आ जाएगा 3 और x तो हट गया। यहाँ पे कुछ कॉमन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इसको एज इट इज लिखते हैं 2x - 3। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए आगे मूव करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 2x - 3 है, यहाँ भी 2x - 3 है, तो मैंने 2x - 3 कॉमन ले लिया। क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बच गया 3x, यहाँ पे कुछ नहीं है, बच गया 1। ठीक है,
अब हमें एफ एक्स इक्वल टू 0 पर है, पीछे पर है 0 के कॉन्सेप्ट में, तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू कर देंगे 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 2x इक्वल टू 3 यानी कि x इक्वल टू 3/2। आगे वैल्यू अगेन हम यहाँ पे दूसरी इक्वेशन के साथ चलेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू है हमारा 0 यानी कि 3x इक्वल टू हो गया -1 यानी कि x इक्वल टू हो गया -1/3। ठीक है यहाँ तक। तब हमें क्या मिल गया, जीरोज ऑफ x मिल गया। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि द जीरोज ऑफ एफ एक्स क्या क्या है 3/2 एंड -1/3। ठीक है, तो अब हमें जब जीरोस पता चल गए हैं तो हम इसके बीच का रिलेशनशिप देख सकते हैं। हमें क्या निकालना था, रिलेशंस बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट। अभी हमने पढ़ा था सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज हो जाता है, ये हमारा जो है ना इसी को हम अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं। ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। ठीक है, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे अब, सम ऑफ जीरोज यानी कि जो जीरोज है ना उसका सम निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2 प्लस -1/3। ठीक है, इसको हम करेंगे 3/2 -1/3। अब एलसीएम वगैरह तो आपको आता ही है, ये हो गया 6, हो जाएगा 9 -1 यानी कि 3 2 6 ये आएगा 2 यानी कि हमें आया 7/6। ठीक है, हमें क्या आया 7/6। अभी तक जो हमने रिलेशन पढ़ा था सम ऑफ जीरो का रिलेशन, अभी हमने पढ़ा था सम ऑफ जीरो का रिलेशंस पढ़ना था, यानी कि सम ऑफ जो हमारा जीरोज होता है वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और ये वैल्यू हमारी क्या आई थी 7/6। अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं 7x स्क्वायर माइनस 3 ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हम यहाँ बात करते हैं ये 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो हमने क्या पढ़ा था कि अल्फा का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या था कॉफिशिएंट ऑफ x, यानी कॉफिशिएंट ऑफ x -7 हो गया, हुआ ना -7 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6, यानी कि हम वैल्यू आ गया कॉफिशिएंट ऑफ x माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आया माइनस, इसको लिख सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हो गया, क्या था सम ऑफ जीरो। अब हम निकालते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। इट्स माय मिस्टेक। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि 3/2 इंटू -1/3 यानी कि -3/6, यानी कि ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखो -3/6 हो गया। समझ में आई यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। और कमेंट करके बताना जहाँ पे भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन करना हो आप कमेंट में डाल देना, मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगी। और जहाँ पे भी डाउट हो पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।